किसका होगा गुजरात? लगातार मैं ये बात कर रही हूँ। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात वोट करेगा और वडोदरा शहर जिला की 10 बैठकों के लिए 5 दिसंबर को वोट करना है। इस बार वडोदरा की जो सीटें थी पूरे गुजरात में नहीं, देश भर में टॉक ऑफ द टाउन बनी, क्योंकि यहाँ पर कुछ सीट पर जो विरोध सामने आया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उस पर काफी चर्चा हुई। और ऐसी ही एक सीट थी वाघोडिया विधानसभा की सीट, जहां पिछले 6 टर्म से मधु श्रीवास्तव जीतते आए हैं। एक बार निर्दलीय जीते और 5 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते। 5 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतने के बावजूद, जनाधार होने के बावजूद, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी वजह से उन्हें रिपीट नहीं किया, जिसका काफी विवाद भी हुआ। आखिर तक मधुभाई को मनाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। सुशासन वाली पार्टी है, डैमेज कंट्रोल करने में एक्सपर्ट पार्टी है, लेकिन फिर भी मधु श्रीवास्तव को नहीं मना पाई, क्योंकि मधु श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पर नहीं चलते हैं। मधु श्रीवास्तव चलते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के मतों के आधार पर, जनता के समर्थन के आधार पर। और मधु श्रीवास्तव ने आखिर तक CR पाटिल की जो मीटिंग हुई थी वडोदरा एयरपोर्ट पर, उनसे भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई। एक सीट और भी थी मांजलपुर की, जहां योगेश पटेल 75+ होने के बावजूद उन्हें टिकट दे दिया गया, लेकिन मधु भाई को टिकट नहीं मिला। सबसे पहला सवाल, आज मधु श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और मैं हर विधानसभा सीट पर जा रही हूं, प्रत्याशियों से मिल रही हूं। मधु श्रीवास्तव, सबसे पहले 2002 के दंगों में उनका नाम गुजरात में सुर्खियों में आया था। बेस्ट बेकरी केस में उन पर इल्जाम लगा था, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष साबित किया गया था। मधु श्रीवास्तव हमारे साथ है, बाहुबली और दबंग नेता माने जाते हैं। मधु भाई, भारतीय जनता पार्टी 5 बार आप उन्हें सीट जिता कर लाए, एक बार निर्दलीय जीतकर आपने उन्हें सपोर्ट किया, फिर भी आपको क्या लगता है क्यों भारतीय जनता पार्टी को आपको साइड में करना पड़ा? इसमें नीचे के जो लोकल लोग हैं वो लोगों ने कुछ चालबाजी की और चालबाजी के आधार पर वो मोड़ ला कर रख दिया ये लोगों ने कि ये जिसको भारतीय जनता पार्टी को वाघोडिया में मैं लाया था, इसी तरह संसद की सीट को भी मेरे को दिया, तब भारतीय जनता पार्टी को लाया था। और 6 बार चुनाव जीतने के बावजूद भी पार्टी ने मेरे को, जो पार्टी के लिए मैंने खून पसीना बहाकर पार्टी को आगे लाने का प्रयास किया, और पार्टी ने मेरे को घर से बाहर कर दिया। बहुत मैं दुख की बात, मेरे कार्यकर्ता भी दुखी हुए। मेरी वाघोडिया 136 मत विस्तार की पूरी जनता दुखी हुई है, और जनता ने आवाज उचका। मतदारों भाइयों ने, बहनों ने कहा, बड़ौदा तालुका कहने वाघोडिया तालुका की माताओं बहनों ने कहा कि मधु भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं, और आप चुनाव लड़ो और अपक्ष चुनाव लड़ो। और उनके कहने पर मैं चुनाव अपक्ष लड़ रहा। झलक दिख रही है कि एक नेता और एक स्टार, ये फिल्म स्टार, क्योंकि बहुत सारी फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं और खुद फिल्म में एक्टिंग कर चुके हैं, और इसलिए वो स्टार वाला जो रुतबा है वो मधुभाई में है। खैर, मधुभाई के बारे में बहुत कुछ तो लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ शायद आप ना भी जानते हो। मधुभाई, बचपन से शुरू कीजिए, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, वडोदरा आना कैसे हुआ, और बाकी का सफर जो है बचपन से शुरू कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुझे। इसी जगह पर खड़ा हूँ, इसी जगह पर बाजू के सोसाइटी में, घर में मेरा जन्म हुआ बड़ौदा में। अच्छा। यहाँ ही, और बड़ौदा में जन्म हुआ और जन्मभूमि पर यहाँ खड़ा हूँ इसलिए, और ये इमारत बना रहा हूँ इसके लिए कि मेरा जन्म यहाँ हुआ। और जन्म होने के बाद इधर मैं गुजराती स्कूल में पढ़ा, गुजराती 10 पास हुआ मैं, और 10 पास होने के बाद मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे में नौकरी करी। मैंने ड्राइविंग की नौकरी करी, मैं ट्रक चलाता था उस टाइम पे, और ट्रक चलाते चलाते नौकरी चालू थी, और नौकरी चालू में मैं कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ा था। और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, राजनीति में कैसे आना हुआ? कौन आपको राजनीति में लेके आया? अगर आप रेलवे के ट्रक ड्राइवर थे, किससे कांटेक्ट हुआ? सबसे पहला वो व्यक्ति कौन था जो आपको राजनीति में लेकर आया, और आपको कैसे लगा कि मैं नगर पालिका का चुनाव जीत सकता हूँ? मेरे को चुनाव के बारे में कुछ मेरे जूने दोस्त थे, वो आज नहीं है, वो लोगों ने कहा कि आपकी लोकप्रियता इतनी है, आप लोगों को दुख सुख के भागीदार बन रहे हैं, तो कहते आप कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ो। मगर कैसा चुनाव? तो पहले रणजीत सिंह गायकवाड़ को सपोर्ट करा। संसद की चुनाव लड़ते थे रणजीत सिंह गायकवाड़,
तो गायकवाड़ को सपोर्ट करने के बाद में कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया, तब मैंने कॉरपोरेशन का इलेक्शन के लिए मेरे कार्यकर्ता ने किया कि रणजीत सिंह गायकवाड़ से पूछो हमको टिकट चाहिए कॉरपोरेशन का। मैं कहा टिकट कौन सी? मैं कहा ट्रेन की टिकट कि बस की टिकट? वो टिकट मेरे को उसका कुछ पता नहीं था। तो मेरे जो दोस्त थे उनने कहा टिकट तो उसको बोलते कॉरपोरेशन में लड़ने की टिकट आती हो तो होगी। मेरे चलो ठीक है, मांगेंगे वो हमको टिकट देने का। तो बोले पार्टी नक्की करेंगे, फिर आपका करते कोशिश करते। तो ठीक है, तो फिर हम तो हंसते हंसते चले आए। फिर दूसरे वीक में बात हुई। तो दूसरे वीक में बात हुई तो बोले वो पार्टी ने नक्की किया है कि अभी तुम थोड़ा टाइम काम करो, बाद में आपको टिकट देंगे। तो मेरा दोस्त तो बोलता है छोड़ टिकट दूसरी ले लेंगे अपने। बोला अपक्ष टिकट ले लेंगे। मैं कहा वो अपक्ष भी होती है। मैं कहा ठीक है भाई, पढ़ा लिखा था और टिकट के बारे में नहीं खबर पड़ती थी। फिर अपक्ष लड़ा और अपक्ष चुनाव जीता कॉरपोरेशन में। फिर जीतने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया, भारतीय जनता पार्टी में लड़ा और भारतीय जनता पार्टी में से जीता। 12 साल कॉर्पोरेटर रह था। उसके बावजूद मालूम पड़ा तो वाघोड़िया यहाँ से दूर है। वाघोड़िया में विधानसभा का अपक्ष का चुनाव लड़ा मैं, और वाघोड़िया में अपक्ष चुनाव लड़ने के बाद अच्छे वोट से जीता, 27,000 वोट से वो जीता। तो फिर बीजेपी छोड़ दी थी। फिर बीजेपी ने फिर मुझे बुलाया, फिर मैं बीजेपी में गया और विधानसभा के दरमियान में संसद और विधानसभा साथ में आई थी। तब मेरे को टिकट, तब संसद की सीट जयाबेन ठक्कर जीत के आए थे और मैं विधानसभा का जीत के आया। फिर वो सिलसिला चला। वो सिलसिला के दरमियान में 5 बार मुझे बीजेपी ने विधायक की टिकट दी और 5 वक्त सतत जीतते आया और एक से नीलदरी, यानी 6 तरफ जीतने के बावजूद मेरे को बोला गया कि आप कंफर्म टिकट है। टीवी में आ गया, अखबार में आ गया कि आपको टिकट तुम्हारा कंफर्म है। और कंफर्म होने के बावजूद एक ही झटके में मुझे टिकट काट दी। मेरे को जो कहा होता है लोगों ने कि जिस तरह रूपानी जी को पद से मांगा राजीनामा, जिस तरह नितिन भाई का राजीनामा मांगा और मिनिस्टरों का भी मांगा, तो मेरे से भी मांगे होते तो मैं भी देदार जीवन भर पार्टी का काम करता। पर मेरे को पार्टी में खून पसीना बहाकर एक पार्टी मजबूत करने का चाहा मैंने, और पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दी और घर से बाहर निकाला। घर से बाहर निकालने से इसलिए मेरी 100 वाघोड़िया 36 विस्तार की प्रजा नाराज हो गई, और नाराज होने से बावजूद फिर चुनाव लड़ा और फिर से चुनाव लड़ रहा। सन 1995 के दरमियान में मैं 27,000 वोट से जीता था। आज वही परिस्थिति आई है। मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि जो 1995 का जो जीता था वही उसका परिवर्तन आ रहा है। और तारीख 5 को चुनाव है, 8 को रिजल्ट है। 8 के रिजल्ट के अंदर आप देख लेना कि वाघोड़िया 136 मत विस्तार के सभी के वोट गिरोगे और उससे वोट मेरे ज्यादा निकलेंगे, ये आपको खातिर दे दूं। लेकिन मधु भाई, CR पाटिल जी तो आपको मनाने आए थे ना, उनसे क्या बातचीत हुई थी कि उनसे एक बात क्यों नहीं बन पाई? मैंने CR पाटिल को पाटिल दादा कहा था, और पाटिल दादा इसलिए कहा था उनको कि हमारे यहाँ मराठी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और बड़े भाई को दादा कहते हैं। मतलब पाटिल दादा कहा था मैंने कहा पाटिल दादा आप हेलीकॉप्टर लेकर पेस्टल मेरे को मनाने आए बड़ौदा एयरपोर्ट पे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप मेरे को बोलते कि तुमको चेयरमैनगिरी देंगे, कुछ अच्छा संभाल के देंगे। तो मैंने कहा जिस आदमी को आपने टिकट दी है वो आदमी जिला पंचायत में जीता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीतकर वो जिला पंचायत ने जीता। ऐसे आदमी को आपने विधानसभा का टिकट दे दिया और मैं 6 बार चुनाव जीतते आया, मेरे को आपने काट दिया। ऐसा करता उसको सब दे दो, मेरे को खाली विधायक ही रहना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप उसको जो चेयरमैन की देना जो देना है उसको दे दो और उसके पास से मेरे को मेंटेन दे दो टिकट का। और एक दिन बाकी था तो बोले कि मेरे बस की बात नहीं है, पर मैं ऊपर जाकर बात करता हूँ, होता है तो कोशिश करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं वो अरसा में रहा और मैं आकर छेला दिन था फॉर्म भरने का, यानी मैंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे पहले फॉर्म भरा
तो फिर मेरे कार्यकर्ता ने बोला कि नहीं आप अपक्ष भी भरो, तो तुम्हारा काट दिया, तुम्हारे कदाच नहीं भी देंगे। तो वो दोनों फॉर्म भरे, तो जब मेंटेन नहीं दिया तो मेरा बीजेपी का फॉर्म कैंसिल हो गया और अपक्ष वैलिड हुआ, और अपक्ष वैलिड होने के बाद ये लड़ रहा हूँ। तो इतना विश्वासघात मुझसे किया है मैंने, जिसके लिए पार्टी के लिए जो काम किया, कि जो मेरे को चेयरमैन गिरी दी थी और एग्रो की चेयरमैन दी थी, एग्रो के चेयरमैन में मैंने खाली 2 साल तो कोरोना रहा, तीसरा 1 साल रहा था। 1 साल के दरमियान में मैंने पूरी छानबीन करके 300 करोड़ का कौभांड पकड़ा था मैंने, और 300 करोड़ का कौभांड पकड़ के एमडी, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर तीनों को सस्पेंड किया था। और उसके बावजूद मैंने लिख के दिया था कि भाई ये लोगों को तपास अधिकारी ने तपास करी है और तपास में गुनहगार ठहरे हैं, तो इनके एफआईआर फाड़ो और इनको जेल में भेजो। पर वो किया नहीं यहाँ के स्थानिक लोगों ने। तो टिकट तो नहीं दिया, लेकिन पार्टी ने सस्पेंड भी कर दिया आपको, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप 5 बार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से, एक बार आपने खुद की सीट दी, 6 बार, यानी करीब 30 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने झटके में आपको पार्टी से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सस्पेंड तो किया ही नहीं, मैं खुद ने राजीनामा दे दिया है। आपने इस्तीफा दिया, लेकिन पार्टी ने भी सस्पेंड अब तो कर ही दिया है। नहीं, मेरे को नहीं किया, आप देखिए, पार्टी ने मेरे को नहीं किया है, पर कर दिया तो मैं। 22 नवंबर को नई लिस्ट आई है जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें आपका भी नाम है मधु भाई। तो अब तो क्या, मैंने छेड़ा ही फाड़ दिया, मैंने खुद ही राजीनामा दे दिया। मेरे को बीजेपी ने बुलाया था, कॉर्पोरेशन में भी बुलाया था और विधायक बना तब भी बुलाया था। मैं जब भी टिकट दिए तो मेरे को बुलाकर टिकट दिए। मैं तो टिकट मांगने, हाथ पाक जोड़ने भी नहीं गया हूँ, पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। पर ये बर्ताव किया है, इसके आधार पर आने वाले चुनाव में मालूम पड़ेगा आपको संसद में हमारे जैसे की जरूरत है कि नहीं, आपको पार्टी के आगे बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं, वो तो समय बताएगा। और मेरी प्रजा और मेरे आगेवान और कमेटी निर्णय करेगी कि जीतने के बाद अपक्ष लेना है, जीतने के बाद कांग्रेस को देना है या आम पार्टी को देना है या बीजेपी को देना है। वो निर्णय मेरे कार्यकर्ता और कमेटी करेगी। कोई भी नेता इतना ज्यादा अपने आप पर कॉन्फिडेंट तब होता है जब उन्हें पता होता है कि हमारे साथ जनाधार है, जन समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट देने में बहुत ज्यादा टैक्टफुली काम किया है, बहुत सारे विधायकों को रिपीट किया गया है। कोई भी चांस भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया है, उन्हीं लोगों को टिकट मिले हैं जो जीतते आए हैं। लेकिन मधु श्रीवास्तव को टिकट नहीं देने का कारण अभी भी समझ में नहीं आया। मधु श्रीवास्तव हमेशा खुलकर भारतीय जनता पार्टी की जो गलत बातें हैं वो भी उठाते आए हैं, शायद वो भी कारण हो सकता था। खुद मधु भाई कहे थे कि मैं बाहरी हूँ, शायद उत्तर भारतीय हूँ, इसलिए मैंने टिकट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया है। हो सकता है इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना भी पड़ सकता है। जब मांजलपुर सीट की बात थी, 75 वर्ष प्लस योगेश पटेल को टिकट दे दिया गया, क्योंकि हो सकता था कि मांजलपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी हारना नहीं चाहती थी, तो क्या वाघोड़िया की सीट भारतीय जनता पार्टी हारना चाहती है? इतना मजबूत इरादा मधु भाई का जो है वो किस बलबूते पर है? वाघोड़िया की जनता उन्हें क्यों पसंद करती है? ये सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगी। मधु भाई, आपको इतना विश्वास क्यों है? वाघोड़िया की जनता 5 टर्म और 1 टर्म और मतलब करीबन 6-5 30 साल एक व्यक्ति को पसंद करना बहुत मुश्किल बात होती है। क्यों आपको वाघोड़िया की जनता बार बार पसंद करती जा रही है? मेरे 25 साल के इतिहास में मैं इतना तो नहीं कह सकता हूँ, पर चैलेंज दे सकता हूँ कि मेरे 25 वर्ष के राजकारण में एमएलए के मैंने न करप्शन किया, न भ्रष्टाचार किया, न 5 दफे चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा। बीजेपी के पास 1 रुपया भी चुनाव का नहीं मांगा है। मेरे खुद की जमीन बेचकर मैं चुनाव लड़कर काम किया है। आज खुद की जमीन बेचकर ये बड़ी इमारत भी मैं बना रहा हूँ, एक निशानी बना रहा हूँ कि बड़ौदा में मेरा जन्म हुआ है, तो एक जन्म निशानी बजरंगबली का बना रहा हूँ। पर जो किस्सा हुआ है आपके नजर के सामने, 5 तारीख को चुनाव होंगे, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और 8 तारीख को रिजल्ट होगा, आपको मालूम पड़ेगा इतने वोट से जीतने वाला हूँ, चाहे कितनी भी ताकत लगा दे मेरे विरोधी जो भी हो, पर मैं जीतना वाला निश्चित इसलिए है कि इंडस्ट्रियल एरिया मैं कभी किसी को हैरान नहीं किया, कभी उद्योग वाले के पास कभी चंदा लेने नहीं गया,
कभी मंदिर का चंदा नहीं, कभी मस्जिद का चंदा नहीं, कोई चंदा लेने गया नहीं हूँ आज तक, न पार्टी का भी चंदा लेने नहीं गया हूँ। और उनको जब भी जरूरत पड़ी तो उनको सहयोग दिया है। खाली मेरे को जरूरत पड़ी होगी तो मैंने खाली रिक्वेस्ट करी होगी कि मैं ये बंदा मेरे मत विस्तार का है, इसको रोजी रोटी के लिए आप नौकरी लगाओ। कोई को निकाल दिया होगा तो उसको बोलूँगा कि भाई एक गुना तो भगवान भी माफ़ करता है, एक गुना तो अल्लाह ही माफ़ करता है, तो ये इसको ही माफ़ करो, अब दोबारा नहीं करेगा। ऐसा मैंने पूरे वाघोड़िया इंडस्ट्रियल एरिया और नंदेसरी इंडस्ट्रियल एरिया में सब कंपनी के मालिक के साथ ऐसी काम की बात करी होगी, कभी पैसे की बात नहीं करी। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के अश्विन पटेल लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मेंद्र सिंह वाघेला भी चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों की कितनी टक्कर रहेगी? मैं कोई की चर्चा करना नहीं चाहता हूं। मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि 8 तारीख को काउंटिंग होगा। पहले राउंड में ये दोनों जन मैदान छोड़ के जाएंगे, ये चैलेंज है। तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करने आए थे और बहुत सारे लोग वाघोड़िया विधानसभा से वहां पहुंचे हुए थे। जब मैंने उनको पूछा कि आप किसके समर्थन में आए हैं, उन्होंने कहा कि मधु भाई के। मैंने कहा मधु भाई तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हाँ पर हम मधु भाई को वोट करेंगे। ये मधु भाई का वहाँ दबदबा है और इसी दबदबे के जोर पर मधु भाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मुट्ठी में रखते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार फिसल गई है, लेकिन ये सीट जो है कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ना फिसल जाए, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात और करना चाहूंगी, मधु भाई के बयान, हमेशा अपने बयानों से विवाद में रहते हैं, कभी पत्रकारों से भिड़ जाते हैं। ये आपका स्वभाव है या ये दबंगिरी आप जानबूझकर दिखाते हैं या ये नेचुरल है? आप लोग कभी आप गुस्सा हो जाते हैं हमारे जैसे लोगों पर? आप मीडिया लोग में हमको गुस्सा दिला देते हो और आप गलत बात बोल देते हो। आप बोल दे कि भाई ये बजरंगबली का मंदिर बन रहा है, वगैर परमिशन का बांध रहे हो। तो मैं कायदेसर की परमिशन ली है, कलेक्टर से लिए, कॉर्पोरेशन से लिए, सामान्य सभा में से मंजूरी ली है, स्टैंडिंग कमेटी में से मंजूरी लेकर ये कायदेसर मान रहा हूँ। अब गलत आप बोल दो कि तुम तो गैर कायदेसर बनाते हैं तो गुस्सा तो आएगा नहीं। अच्छा, फायरिंग वाले जैसे बयान होते हैं, आप विधायक हैं, इतने लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आप ऐसे बयान देते हैं फायरिंग वाले या घर में घुसकर मारूंगा, सही होते हैं? क्या समझते हैं इसे? आप मेरे बात को सुनिए। मैंने ये कहा कि एक गौर से समझो, हमारे देश की रक्षा करने वाले बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े हैं और सैनिक को बाहर आके मार जाएगा तो सैनिक छोड़ेगा उसको? बाहर का कोई भी देश का आदमी हमारे हिंदुस्तान पे आके चढ़ाई करेगा, जैसे पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान वाले घड़ी घड़ी करते थे, तो फिर हमारे हिंदुस्तान के फौजी पाकिस्तान में जाके हाईलाइट करके आए थे। इसी तरह जब मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरे कार्यकर्ता रहते हैं साथ में, और कार्यकर्ता के ऊपर दूसरा कोई वार करने आएगा तो हम बैठेंगे थोड़े। मधु भाई, आपका जो फिल्मी करियर था, अब आप नेता तो है ही सालों से, फिल्मी करियर के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि अब उसको साइड में कर दिया है? अब एक भोजपुरी पिक्चर भी उतारा है, उसमें भी मैंने सरदार का ने फौजी का रोल बजवा है और एक कैंप्स जैसे कॉलेज की मस्ती का कॉलेज का है, वो कॉलेज में मैं पुलिस कमिश्नर बना हूँ हिंदी पिक्चर में। 2 पिक्चर में थोड़ा काम किए हैं और फिल्म लाइन में आने का कारण यही था कि फिल्म लाइन के लोग राजकारण में आ सकते हैं, तो क्या राजकारण वाले फिल्म लाइन में नहीं जा सकते? इसलिए मैं फिल्म लाइन में गया हूँ। ये मधु भाई का अपना स्टाइल है, खुद का स्टाइल है और इसीलिए ये बाहुबली है, दबंग है, लेकिन किसी को इनसे डर नहीं लगता है। इनकी जनता है, इनके पास आने से कभी डरती नहीं है। आधी रात में भी जब मधु श्रीवास्तव का काम होता है वो बेहिचक आ सकते हैं। मैं जब वाघोड़िया विधानसभा कवर कर रही थी तब खुद कांग्रेस के जो प्रत्याशी है सत्यजीत सिंह गायकवाड़, उन्होंने कहा कि वो दबंग उनका नाम है लेकिन वो दबंग है नहीं, वो डरने वाले हैं नहीं। वो बाहुबली उनका नाम है लेकिन बाहुबली जैसा कुछ उनमें है नहीं। उनको वो उपाधि दी गई है लेकिन डरने जैसी बात उनमें कोई नहीं है। ये सत्यजीत सिंह गायकवाड़ ने खुद मुझसे कहा था। तो इसी तरीके की उनकी छवि है वाघोड़िया में और वाघोड़िया विधानसभा बहुत दिलचस्प, पूरे गुजरात की, पूरे देश की इस वाघोड़िया विधानसभा पर नजर है। और क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी के दो नेता
बड़े नेता धर्मेंद्र सिंह वाघेला भी और मधु श्रीवास्तव अपने आप में ऐसा नाम जो भारतीय जनता पार्टी से भी ऊपर उठ गए हैं, अपने बलबूते पर जीतने की ताकत रखते हैं, ऐसे नेता चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है भारतीय जनता पार्टी के अश्विन पटेल। क्या होगा ये 8 दिसंबर को परिणाम लेकर मैं जब बैठूंगी तब आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मधु श्रीवास्तव की जो अपनी अनोखी अदा है, अनोखी कार्यप्रणाली है, वो आप तक पहुंचाई है। आखिरी अपील वाघोड़िया विधानसभा की जनता से मधु भाई। मेरे वाघोड़िया 136 मत विस्तार की भाइयों बहनों ने, मतदारों और नाना छोटे से छोटे बच्चे भी, सबको मेरा संदेश ये है कि मैं आपका सेवक हूँ, सेवक तरीके सेवा करता आया हूँ। मैंने जो वचन दिया था सन 1995 में कि मैं जब तक जिंदा रहा, मेरी सांसों में सांस रही, तब तक वाघोड़िया 136 मत विस्तार के भाइयों बहनों वडीलों युवानों या मतदारों कभी भी आएंगे आधी रात को, उनका सेवक बन के काम करूंगा। ये सेवा का मौका दिया है आपने, 5-5, 6-6 दफे मेरे को चुनाव जीत के भेजा है और 7वीं दफे 7 नंबर है मेरा, 7 उम्मीदवार है और 7 नंबर है और किसान गन्ना लेकर खड़ा है, वो निशान है मेरा किसान का। तो किसान का निशान भूला है नहीं। आप 5 तारीख को सुबह 8 से लेके सांझ के 5 बजे तक आप गन्ना किसान के ऊपर बटन दबाकर मेरे को विजय बनाओगे, मेरे को खातरी है। और मेरी प्रजा भी विश्वास है और प्रजा के साथ हूँ, प्रजा मेरे साथ हूँ, मैं प्रजा का हूँ और प्रजा का रहूंगा। तो भाई एक सवाल पूछना मैं भूल गई, 5 साल क्या काम हुए हैं और आने वाले 5 साल क्या करने वाले हैं? आखिरी सवाल। मैंने 25 साल में वाघोड़िया मत विस्तार के अंदर बड़े बड़े 2 काम करे हैं। एक वाघोड़िया तालुका के अंदर महिसागर का फिल्टर वाला नर्मदा का पानी वाघोड़िया तालुका में फिल्टर वाला पानी पिलाया है वाघोड़िया तालुका को, और महिसागर का 72 गांव की योजना वो बड़ौदा तालुका के अंदर महिसागर का पानी फिल्टर वाला पिलाया है। वो तीसरा काम वाघोड़िया के अंदर गैस नहीं तो गैस कनेक्शन चालू कर दिया है, गांव-गांव कनेक्शन पहुंचाना है। इसी तरह बड़ौदा के गांव-गांव तक गैस का कनेक्शन पहुंचाना है, पानी भिजवाया है, गैस घर का भिजवाया है और रोड, कोई रोड बाकी नहीं हुआ। एक गांव से दूसरे गांव को रोड ज्वाइन करने का और रोड का बनाए, आवास के मकान बनाए, दवाखाने बने, कॉलेजा बनी, उद्योग बने, ये सब बना। ये सब मेरे शासन में हुआ और सबको साकार दिया बिना स्वार्थे, नात जात भेदभाव वगैरह सभी का काम करते आया हूँ और करता रहूंगा जब तक रहा जिंदा तब तक। बहुत बहुत शुक्रिया मधु भाई हमारे साथ बातचीत के लिए। मधु श्रीवास्तव 136 विधानसभा वाघोड़िया विधानसभा जो बहुत दिलचस्प मोड़ पर आकर अटक गई हैं, वहां से दावेदारी कर रहे हैं और जीत का उन्हें पूरा विश्वास है कि वो वाघोड़िया विधानसभा से जीतने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अपने मतदाताओं पर भरोसा है। वीएनएम टीवी पर आप ये प्रसारण देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वडोदरा शहर जिले के साथ जुड़ी हुई सभी खबरें, गुजरात से जुड़ी हुई सभी खबरें और देश दुनिया से जुड़ी हुई सभी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं। वीएनएम का फेसबुक पेज है, वहां अगर आप हमें देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, 24 घंटे वीएनएम टीवी को हम लगातार लाइव आपके सामने दिखाते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में वडोदरा के व्यापारियों को आने वाली दिक्कतों को वीएनएम टीवी ने जानने की कोशिश की। चुनाव का माहौल है और व्यापारियों में क्या चल रहा है मन में, क्योंकि जब 5 साल सरकार चुनने की बारी आती है तभी एक मतदाता अपने आप को स्ट्रांग फील करता है कि उसे जो जो दिक्कतें आई हैं वो कैसे सुलझाएगी, वो सीधे सीधे हमारे नेताओं तक पहुंचाया जा सके। क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन फिर से सर पर है, क्या क्या समस्याएं आई 5 सालों में या इतने सालों में? ये अभी थोड़ी महंगाई चल रही है और थोड़ा ये मार्केट ढीला चल रहा है इस वजह से, और ये ओल्ड लैंड बहुत हो गया है तो मार्केट में ही फर्क पड़ता है बहुत, तो इसके लिए थोड़ा व्यापारी लोग भी सोचते हैं। अब वोटिंग का तो क्या कहें आपको, वोटिंग के लिए
तो इतना ही बोल सकता हूँ मैं आपको। वोट किसे करेंगे? सरकार बीजेपी को ही देते हैं, देखो बीजेपी को ही देते हैं वोट तो। लेकिन महंगाई जो है, बेरोजगारी जो है, तो अगर है ही तरी बढ़ रही है तो उसके लिए तो फिर आप लोग कर सकते हो कुछ भी। फिर भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्यों? विकल्प नहीं है? बीजेपी को शुरू से देते आ रहे हैं तो बीजेपी को ही देते हैं। और कांग्रेस का तो मतलब है ही नहीं ना देने का, इसलिए बीजेपी को ही देते हैं वोट तो। और इस बार नई नई आम आदमी पार्टी भी बड़े बड़े दावे कर रही है, क्या उसके बारे में सोच रहे हैं कुछ? इसके बारे में तो कुछ नहीं सोचेंगे, देखो हम तो अब जो हमारी पार्टी है उसी को ही वोट देते हैं। अब महंगाई हो या कुछ भी हो, देना तो पड़ता ही है वोट। देखो आप क्या सोचते हैं? आप भी नागरिक हैं, आप भी वोट करते होंगे। भाजपा। कोई समस्याएं हैं जो सरकार तक सीधे सीधे पहुंचाने चाहेंगे, क्योंकि एक यही वक्त होता है जब सरकार सुनती है। समस्या तो ये है कि ग्राहकी में थोड़ा फर्क पड़ा है, धंधेदारी में थोड़ा फर्क पड़ा है, पहले जैसी ग्राहकी नहीं रही अभी, और महंगाई थोड़ी ज़्यादा है, और कोई समस्या नहीं। कोरोना काल से उबर कर वापस आए हैं, पटरी पर लौटी है जिंदगी अब तक व्यापारियों की? नहीं, अभी तक नहीं लौटी, अभी टाइम लगेगा, अभी लौटी नहीं, टाइम लगेगा। अभी तो ग्राहकी में बहुत फर्क हुआ पहले से, पहले जैसी ग्राहकी नहीं है। जैसे दिवाली आती है तो बहुत फर्क पड़ा है, दिवाली पे भी पहले जैसी दिवाली नहीं गई अभी इस बार, तो बहुत फर्क पड़ा है सेल पे भी। जब एक बिजनेसमैन होता है अपने बच्चों को बिजनेस में लगाना चाहता है कि भाई हमारा ये जमा जमा बिजनेस है, आप वही करो, क्या आप भी बच्चों को इसी बिजनेस में लगा रहे हैं कि बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं? बच्चों को तो देखो पढ़ाई में ध्यान देते हैं ज़्यादातर, तो बिजनेस में तो अब कहीं रखा नहीं है। देखो अब बिजनेस के लिए बच्चों को क्या बोलेंगे हम, तो बच्चे तो वैसे ही बिजनेस के लिए दूर भागते हैं, बोले हम तो सर्विस करें या कुछ करें, वही है बस। माहौल यही बनता जा रहा है कि अब छोटे छोटे व्यवसाय जो है कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी ब्रांड्स वडोदरा में आ रही है, और ऐसे में छोटे व्यापारियों का ऑनलाइन बिजनेस का ज़माना है। ऐसे में व्यापारियों का जो बिजनेस है घटता जा रहा है। कोरोना काल की जो मार थी वो तो है ही, और अब महंगाई की मार भी व्यापारी झेल रहे हैं। और ऐसे में सरकार से भले ही ना खुश हो, लेकिन वोट करने के लिए और कोई विकल्प भी नहीं है। मंगल बाजार के सामने गांधीनगर गृह के नीचे जो मार्केट है, वहाँ के व्यापारियों से मैं बात कर रही हूँ। आप क्या सोचते हैं? अब वोट आने की जब बारी आती है तभी जो समस्याएं हैं सरकार तक पहुँचाने का वक्त होता है। कोई समस्याएं सरकार से? समस्या तो हमारी कुछ भी नहीं है, पर अभी आएगी तो मोदी सरकार ही आएगी, वही हमारी समस्या है। और जो आउटपुट भाजपा भी बोल रहा है सब। भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने की कोई खास वजह? क्या क्या फायदे, क्या क्या उनकी योजनाओं के फायदे मिले हैं? वो जो एक तो अपने विधवा सहायिका जो करता है, दर महीने 1200 रुपये विधवा के अंदर जाते हैं, वो जो अनाज दिया है, और अभी जो वैक्सीन फ्री में दी सबको मोदी सरकार ने, वही समस्या है हमारे, कि उसने अच्छे काम करे। लेकिन व्यापारियों को सीधा सीधा जो जोड़ता है वो है जीएसटी, नोटबंदी, ऐसे सब मामलों में व्यापारियों को क्या असर पड़ा है? मैडम उसके लिए तो थोड़ी तकलीफ तो पड़ी है सबको, कि जीएसटी ने उसके लिए व्यापारियों को, पर वो जो दूसरे भी काम करे उसने बहुत अच्छे काम करे मोदी सरकार ने। तकलीफ तो है, लेकिन वोट तो आखिर मोदी सरकार को जाएगा। वडोदरा है और वडोदरा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, और इसीलिए हमेशा ये कोशिश होती है। आप भी यहाँ रोज दुकान पर बैठते हैं, क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? क्या सोचते हैं सरकार की समस्याओं के बारे में? कोई प्रॉब्लम आती होगी, वो तो हर एक एज के व्यक्ति को आती है ना। हाँ, वो तो सही बात है, पर जो भी है अभी मोदी जो है वो अच्छा काम करता है हमारे देश के लिए सब। हाँ जी, उनके क्या क्या काम आपको सीधे सीधे लागू पड़ते हैं? नहीं, उनका जो है अपना स्मार्ट सिटी बनाने का डेवलपमेंट है, वो सब अपने मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया हुआ है। नहीं, अभी प्रोसेस चालू है, पर चल रहा है। और क्या चाहते हैं? और उनके जो भी कुछ सहाय है वो सब बेहतर है, जो गरीब के लिए हो वो सब। मोदी सरकार की बात होती है और लोग हमेशा पसंद करते हैं। क्या कहेंगे? वोट देने की बारी आई है, किंग मेकर सत्ता बनाने की बारी आई है फिर एक बार। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से क्या कहना, हमको जो पसंद आए वो करेंगे। क्या पसंद आता है आपको? जो भी हो, जो अच्छा काम वर्किंग करता है इनको चुनने का, दूसरा क्या। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ से वोट करते हैं? यहाँ पे पौर रहता हूँ, गांव में से आता हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ। हाँ, और एज अ व्यापारी ये दुकान आप चलाते हैं, कितना फर्क पड़ा है कुछ सालों में? फर्क तो जैसे कस्टमर के हिसाब से पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गवर्नमेंट के हिसाब से फर्क पड़ता है, वो डिपेंड ऑफ कस्टमर है। गवर्नमेंट का तो कोई इश्यू हमारे को है नहीं, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी क्या सोचते हैं इन पार्टी के बारे में? और अब आम आदमी पार्टी भी अपनी बात कर रही है, क्या सोचते हैं? सब पार्टियाँ अपने अपने हिसाब से बात कर रही हैं,
जो भी सब सबसे कर रही है। जिसको जो चुनने का जो अच्छा लगे उनको चुनेंगे। आपको क्या अच्छा लगता है? उनको तो जो अच्छा लगेगा वो चुनेंगे। इसमें कोई डिपेंड नहीं है कि ये लो ये वो लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी वोट करते होंगे, क्या सोचते हैं सरकार के अच्छा बारे में? है, यानी मोदी सरकार आने के बाद काफ़ी अच्छा है। ये आयुष्मान है, ये किसी की बीमारी हो या कितना चाहे फायदा आपको मिला है? मिला या आयुष्मान का आयुष्मान का सबको घर में बीमार हुआ है सर। कितने तक का फायदा मिला? नहीं, मेरे फादर को थोड़ा प्रॉब्लम है, नॉर्मल सा कैंसर था, उसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रोवाइड किया है। फायदा हुआ उससे? अच्छा, और यस क्या सर। योजना अब तक पहुंची? योजना यानी जो घर पे लेडी रहते हैं उनका जो 1000 रुपीज़ का जो बीच में किया था वो भी अच्छा है। तो महिला लोन के लिए भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, महिला लोन भी हर एक को पहुँचती है। तो हम तो नीचे कैटेगरी के से हैं, तभी भी अच्छा मिलता है, यानी बहुत ख़राब भी नहीं, बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स है। महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई वो तो कुछ करेंगे, अभी मोदी जी बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सोचेंगे। वोट आने मैं मक्करपुरा से वोट करता हूँ। कौन लड़ रहा है वहाँ चुनाव? वहाँ हमारे योगेश सर हैं। योगेश पटेल, यस मांजलपुर विधानसभा। यस। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं बड़ोदरा में फिक्स हैं, और ये जो व्यापारी हैं चाहे कितनी भी परेशानियों से गुजरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ शायद इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि शायद कोई विकल्प नहीं है उनके पास। कांग्रेस एक मजबूत विकल्प साबित नहीं हुई है, और आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं वादे हैं उन पर अभी किसी को भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि बिल्कुल नई पार्टी है। कुछ और व्यापारी से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें कितना फायदा हो रहा है और क्या समस्याएं आ रही है, क्या समस्या आ रही है या कोई फायदा हो रहा है इस सरकार में। समस्या ज़्यादा आ रही है, बिजनेस में तकलीफें बहुत है, मंदी का माहौल बहुत है, उस पर तकलीफ हो रही है। क्या कहेंगे सरकार से, मंदी के माहौल से कैसे बाहर निकलेगा व्यापारी? हम पूछना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या कर सकती है सरकार, कुछ करे बीजेपी, वो नहीं हो रहा है कुछ। तो आप इस बार कुछ बदलाव की उम्मीद बना रहे हैं कि वोट बीजेपी सरकार को ही कर रहे हैं? वोट बीजेपी को देना है, वो एक सही है। दूसरी बात तो मेडिसिन सस्ती करनी चाहिए इनको, स्टडी सस्ती करनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता करना चाहिए, ये सब मेन जो विषय है ये है। आम आदमी पार्टी सस्ती शिक्षा और सस्ता स्वास्थ्य बात कर रही है कि हम अच्छा स्वास्थ्य देंगे, सस्ती शिक्षा देंगे। क्या आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया जा सकता है? कह नहीं सकते करेगी या नहीं करेगी, करे तो फिर माने। कोई स्टेट में करती हो जी, तो हम आगे उसको भी फॉलो कर। दिल्ली और पंजाब में वो लोग कर रहे हैं, हाँ तो फिर इधर चेंज होना चाहिए। फिर बदलाव की और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं गुजरात? गुजरात तो अभी तैयार होगी, जहाँ फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे जाएगी। गुजरात के व्यापारी देश विदेश में जाने जाते हैं, हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से बिजनेस करने की उनकी जो सूझबूझ है उसकी वजह से, और ये व्यापारी हैं परेशान ज़रूर हैं, लेकिन वोट शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो भी शायद परख सकते हैं। यानी मामला मिला जुला, समीकरण मिला जुला बैठ सकता है।